अमेरिका और नेपाल के द्विपक्षीय संबंध इस समय असमंजस की स्थिति का सामना कर रहे हैं। कारण है दोनों देशों के बीच में साल 2017 में हुआ समझौता, जिसमें नेपाल ने 50 करोड़ डॉलर की मदद अमेरिकी एजेंसी मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन यानी एमसीसी से ली थी। हालांकि जिस साल ये समझौता हुआ तब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे। 2017 में हुए इस समझौते के बाद संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जिसके कारण ये समझौता पूरा नहीं हो पाया। अब इस मामले में अमेरिका के उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से फोन पर बातचीत की और प्रक्रिया को पूरा करने को कहा। बता दें, नेपाल के साथ अमेरिकी एजेंसी का ये समझौता लंबे वक्त से रुका हुआ है। इस मामले को लेकर पिछले साल 29 सितंबर को एमसीसी के बोर्ड चेयरमैन ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इस बारे में पत्र भेजा था, जिसके बाद विदेश मंत्रालय को मामले में आना पड़ा। नेपाल के मीडिया के मुताबिक उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टी नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पुष्प कमल दहल और विपक्ष के नेता केपी शर्मा ओली से भी बात की, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी यूएमएल के अध्यक्ष हैं। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि 1947 में अमेरिका और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंध कायम होने के बाद से अब तक अमेरिका ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था, जो दर्शाता है कि अमेरिका इस मामले को लेकर कितना गंभीर है। साथ ही इस मामले में ये पहला मौका है जब अमेरिकी एजेंसी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन और नेपाल सरकार के बीच में खुद अमेरिकी विदेश मंत्रालय को आना पड़ा। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिकी एजेंसी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन ने नेपाल को संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है। यह समय सीमा 28 फरवरी तक दी गई है, जिसमें साफ चिताया गया कि अगर नेपाल सरकार द्वारा ये अधूरी प्रक्रिया समय रहते पूरी नहीं की गई तो वो अपनी मदद की पेशकश वापस ले लेगी। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ेगा। यूएमएल के विदेश विभाग के प्रमुख राजन भट्टराई के मुताबिक लू ने ओली से बातचीत के दौरान ये साफ कहा कि अगर एमसीसी से हुए करार का अनुमोदन नहीं किया गया तो अमेरिका नेपाल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। भट्टराई के मुताबिक इसके जवाब में ओली ने कहा कि अमेरिका नेपाल का सबसे बड़ा विकास सहभागी रहा है, इसलिए नेपाल उसके साथ अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि पूरे मामले को लेकर नेपाल में कई राजनेताओं द्वारा कई बयान जारी किए गए, लेकिन औपचारिक तौर पर नेपाल सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। ना ही मामले को लेकर नेपाल सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।